नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यहां पर आइए, आज हम आपको कोरोना का सबसे बड़ा अपडेट यहां पर बता देते हैं कि हालात क्या है, आखिर देश में कोरोना की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज आपको इस पर लेकर अलार्म देता आया है, अलर्ट करता आया है। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में लगातार 3,23,144 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 2,771 लोगों की मौत भी हुई। देश में कुल केस अब 1,76,36,307 हो चुके हैं और कुल मौतों की बात करें तो 1,97,894 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 28,82,204 हो चुके हैं। यह बड़ा अपडेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और आप समझ पाएं कि पूरे देश में, प्रदेश में क्या स्थिति है इस समय। अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में 3,23,144 केस सामने आए। 3 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं और 23,000 उसमें और अधिक है। निश्चित रूप से जो डॉक्टर अंदेशा जता रहे थे, जो वैज्ञानिक संकेत कर रहे थे कि हम धीरे धीरे 4 से 5 लाख और इसके बाद 6 लाख के आंकड़ों को भी छू सकते हैं, वो तस्वीर अब यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3,23,000 का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आपको बताएं कि एक्टिव केस अब इस समय 28,82,000 से ऊपर है और देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते प्राइम न्यूज लगातार आपको सतर्क कर रहा है। आपसे लगातार प्राइम न्यूज अपील करता आया है कि अपने हाथों को धोइए, सैनिटाइजर का बखूबी इस्तेमाल कीजिए और सबसे बड़ी वैक्सीन यानी मास्क, उसको जरूर लगाकर रखिए, क्योंकि अगर आप इसमें चूके तो आपको संक्रमित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मास्क इकलौती ऐसी वैक्सीन है जिसमें 100% गारंटी है कि आप संक्रमित नहीं होंगे। लगातार जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी डॉक्टर्स ने कहा है कि 80 से 90% ही वो आपको बचा पाएगी, लेकिन मास्क का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आंख नाक कान को नहीं छूते हैं, आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। सामाजिक दूरी के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 24 घंटे में केसों की संख्या 3,23,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब आइए आपको उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में 24 घंटे में 33,574 नए केस सामने आए हैं। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर यूपी में 24 घंटे में कोरोना के चलते 249 मौतें हुई हैं। बड़ा आंकड़ा है, बड़ा इसमें खतरा है। और अगर बात करेंगे 24 घंटों की तो 33,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, 249 की मौत हुई है और लखनऊ में सबसे ज्यादा 4,566 केस सामने आए। जौनपुर की बात करें तो 473 नए मरीज मिले। अलीगढ़ की बात करें तो 237 नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके संकेत मिल रहे हैं। तमाम संवाददाता मेरे साथ जुड़े होंगे, मेरे सहयोगी जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। कोरोना के इस महामारी के दौर में भी प्राइम न्यूज की लगातार कोशिश है कि हमारी टीम चप्पे चप्पे पर जाती है, अपनी जान जोखिम में डालती है, सिर्फ इसलिए कि आप सचेत रहें। इसीलिए प्राइम न्यूज की इस पहल का आप भी सम्मान कीजिए। आप अपने घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, मास्क का ठीक से इस्तेमाल कीजिए, हाथों को बार बार धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लगातार जो हमारी कोशिश है, जो प्राइम न्यूज की कोशिश है, वो यही है कि पूरे देश को, प्रदेश को बचाया जा सके। आपको कोरोना के प्रति हम लगातार इसलिए आगाह कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की भी स्टडी में सामने आ चुका है, आने वाला महीना मई निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा हाहाकार की परिस्थितियां लेकर आ सकता है। इसलिए आपको अपने घर में रहना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए। सरकार के साथ आप सहयोग करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें, काम जरूर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ कीजिए। लखनऊ में देखिए सबसे ज्यादा 4,566 मामले सामने आए। अगर जौनपुर की बात करें तो 473 नए मरीज मिले हैं और अगर अलीगढ़ की बात करें तो 237 मामले 24 घंटे में अंदर आए हैं। और ये लगातार आंकड़ों को और बढ़ाने वाले आंकड़े हैं, ये घटाने वाले आंकड़े नहीं हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश से 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 33,000 अगर मरीज कोरोना के चलते बीमार हो रहे हैं, अन्य बीमारियों का क्या होगा। अगर कोई सामान्य पेशेंट है, अगर वो गंभीर हो जाता है, क्या उसको अस्पताल में इलाज मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए प्राइम न्यूज आपको लगातार अलर्ट कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, आपको सचेत कर रहा है। हमारे तमाम संवाददाता फील्ड में जाते हैं, खुले में जाते हैं, कोविड अस्पताल के बाहर जाते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम आपको ताजा तस्वीरें वहां की दिखा पाएं, आपको हम सचेत कर पाएं कि देखिए कोरोना महामारी जितना आप हल्के में अब से 2 महीने पहले ले रहे थे, वैसी परिस्थितियां नहीं है। हम सब मौत के मुंह में खड़े हैं और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब जनता की बनती है कि अगर वो कोरोना की चैन को तोड़ना चाहती है तो निश्चित रूप से आपको घर में रहना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तब आपको बाजार में नहीं जाना है। अत्यावश्यक कार्य निश्चित रूप से जाइए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके
अपने काम को निपटाइए, वापस घर में आ जाइए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते हाहाकार की स्थिति है। 24 घंटे में 33,576 नए केस सामने आए हैं। और अगर हम बात करें मौतों की, तो 24 घंटे में कोरोना से 249 लोगों की मौत हुई है। बड़ा आंकड़ा है, आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 4,566 केस सामने आए हैं और इसमें जौनपुर में 473 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें अलीगढ़ की बात करें तो 237 नए मामले सामने आए। यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, सरकार आपसे निवेदन कर रही है, प्रशासन आपसे निवेदन कर रहा है कि देखिए अस्पतालों पर बोझ मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर डॉक्टर ही संक्रमित हो गए, नर्स संक्रमित हो गई, अगर पुलिस के अधिकारी संक्रमित हो गए, कर्मचारी संक्रमित हो गए, तब आपको कौन बचाएगा। आप फिर अगर हर घर में कोरोना का एक पेशेंट हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अभी भी वक्त है, सावधान रहिए। इसीलिए प्राइम न्यूज लगातार हर दिन हर पल आपको अपडेट कर रहा है, हर पल आपको सचेत कर रहा है कि अब कोरोना महामारी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये नजला, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी नहीं है। अगर ये आपको होती है 7 से 8 दिन के अंदर आपकी जान जा सकती है, आपको फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाल ही में यहां पर यूपी सरकार ने भी एक शासनादेश जारी कर दिया है कि अगर कोई कोरोना का मरीज है, कर्मचारी है किसी कंपनी में या किसी दफ्तर में, उसको 28 दिन का वेतन भी मिलेगा, उसको अवकाश भी मिलेगा। इसलिए इतनी गंभीर परिस्थिति नहीं है कि आपको काम के पीछे अपनी जान गंवानी है, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए अब आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, अस्पतालों पर बोझ मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोरोना के चलते किस तरह से यहां पर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 33,574 नए केस सामने आए हैं 24 घंटे में। लगातार जो आंकड़े पहले दहाई में आ चुके थे, आपको याद होगा नवंबर दिसंबर के दौर में 75 से 80 केस आ रहे थे इसी उत्तर प्रदेश से। अब सोचिए 33,000 का आंकड़ा पार हुआ है। कितने बड़े प्रतिशत की उछाल के साथ यहां पर ये आंकड़े बढ़े हैं। जौनपुर की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटे में 473 केस सामने आए, अलीगढ़ में 237 मामले सामने आए। हर जिलों से बढ़े हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 4,500 से अधिक मामले सामने आए, मतलब 4,500 से अधिक केस सामने आए 24 घंटे के दौरान। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम कितने बड़े खतरे के बीच में जी रहे हैं। शहर शहर कोरोना का कहर है, इसमें आपको भी सावधानी बरतनी है। प्रदेश में कोरोना का क्या हाल है, इस पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता हैं और प्राइम न्यूज की कोशिश यही रहती है कि लगातार आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे में 35,614 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 207 लोगों की मौत हुई और लखनऊ में सबसे ज्यादा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसीलिए प्राइम न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से यहां पर अब तस्वीरें दिखाएगा। हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े होंगे, वो आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से कि क्या परिस्थिति है वहां पर, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उनको किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या लापरवाही से अब काम बनेगा या आप जानबूझकर पूरे प्रदेश को, देश को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, फिर आप शिकायत करेंगे कि अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। ऐसा मत होने दीजिए, अपने घरों में रहिए और अर्थव्यवस्था को घुटनों में लाने वाले काम मत कीजिए। अगर अनुरोध किया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से सावधान रहना है तो उसको जिम्मेदारी के साथ निभाइए, क्योंकि ये कोई ऐसी सामान्य बीमारी नहीं है जिसमें आप घर में इलाज करवा पाएंगे। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं आएंगे निश्चित रूप से जान चली जाएगी। इसके लिए आपको वेल ट्रेंड डॉक्टर की, फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं, आपको समय पर दवाइयां मिलना बेहद जरूरी है। अगर आप ज्यादा संक्रमित हैं, आपको ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह घर में ठीक होने वाली, आयुर्वेदिक नुस्खों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसीलिए आपको सचेत रहना है, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। और ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी मेरे जुड़े होंगे, आपको मैं उनसे पास ले चलूंगा, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस शहर में क्या हाल है, वहां पर स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है, इस समय किस तरह की तैयारियां हैं। और लगातार हम आपको इसीलिए अपडेट करते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को समझें, अपने घरों में रहें, जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं आप उनका सम्मान करें, उनका पालन करें, अनुशासित रहें। क्योंकि डॉक्टर्स लगातार जब भी पैनल में हमारे साथ जुड़ते हैं, जब भी प्राइम न्यूज कुछ ऐसी बहस का आयोजन करता है, तो जो सम्मानित डॉक्टर हैं देश के, वो हमारे पैनल में होते हैं। जोर देकर डॉक्टर्स ने बात कही है कि मिलिट्री इमरजेंसी लागू करने की जरूरत है अब देश में। अगर सोचिए आर्मी की बात वो लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स इस बात को भांप रहे हैं कि कितना बड़ा दबाव अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आ चुका है। वो लगातार डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना दबाव है कि हम 18 घंटे काम कर रहे हैं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये पीपी किट पहन के रखते हैं। अगर पीपी किट उतारेंगे तो संक्रमण इनको तुरंत हो सकता है। ये खाना नहीं खा पाते हैं अपने समय पर, तो आप सोचिए किस तरह की मानवीय दशाओं पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो कम से कम
उन डॉक्टर्स का भी सम्मान कीजिए, नर्सेज का भी सम्मान कीजिए, पुलिस के उन अधिकारियों का सम्मान कीजिए जो अपनी जान को खतरे में डालकर आपके लिए रात दिन सेवा कर रहे हैं। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए प्राइम न्यूज आपको लगातार सचेत करता है कि आपको भी अपनी उन सभी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको पूरे देश को सुरक्षित रखना है। आपके पास मौलिक अधिकार जरूर हैं, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य हैं जो कि देश के प्रति आपको सचेत करते हैं। आपकी तमाम जिम्मेदारियां उनको निभाइए। और थोड़ी देर में जब ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता होंगे, जिले जिले की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहां के हालात क्या हैं, कितना बड़ा संकट है, ये देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। इससे आप भी ये समझ पाएंगे कि किस तरह से तमाम जिलों में तस्वीरें हैं। क्या वहां पर कोरोना वायरस एक सामान्य बीमारी है या वहां पर भी अब जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि संसाधन कम है। हम जिस भी जिले की बात करेंगे वहां पर सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं होती हैं, आप सबने देखी हुई हैं, वो सीमित हैं। उस सीमित संसाधन के साथ मरीज की जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस चीज को समझ लीजिए। इतना आसान नहीं है सरकारी अस्पताल के अंदर किसी की जान को बचाना, क्योंकि वहां पर जो संसाधन है वो पहले से सीमित थे। सामान्य बीमारियों में इलाज पाना वहां पर असंभव सा दिखाई देता था। यह तो महामारी है। महामारी के दौर में भी उन्हीं अस्पतालों पर आपको निर्भर रहना है जहां पर सीमित संसाधन है, सीमित डॉक्टर हैं, सीमित नर्सेज हैं और जो स्टाफ है वो भी सीमित है। इसीलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भीड़ न मचने पाए, वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना बचने पाए, वहां पर स्थानीय प्रशासन को यह ना सोचना पड़े कि हम लोगों को बोल दें कि आप कृपया अपने घर में रहिए, दवाइयां आपको दे दी जाएंगी। इस तरह की परिस्थितियां मत आने दीजिए। अगर गंभीर हैं तो आपको कम से कम अस्पताल में बेड मिले, इतना आपको दायरा मेंटेन करके रखना है कोरोना संक्रमितों के बीच में और संसाधनों के बीच में, कि संसाधन हमारे पास अधिक हो, संक्रमित हमारे पास कम हो। अगर संक्रमित अधिक हो गए, संसाधन सीमित हो गए, तो निश्चित रूप से यह महामारी पूरे के पूरे देश को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकती है। इस कड़वे सच को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको यह कड़वा सच प्राइम न्यूज इसीलिए बता रहा है ताकि आप समझ पाएं कि कितना बड़ा दबाव है इस समय पूरे देश के सामने। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कितना बड़ा दबाव है, जो कर्मचारी हैं उनके सामने कितनी बड़ी समस्या है, और साथ ही जो मेडिकल कंपनियां हैं उनके सामने भी इस चीज का लगातार दबाव बना है कि उनको समय पर कोरोना वायरस से संबंधित दवाओं की आपूर्ति करनी है। जगह जगह पर कई बार दवाओं की कमी सामने आई। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आपने खूब लगातार सुना होगा। इसकी कमी हो गई थी, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 3 डोज इसके दिए जाते थे क्रिटिकल पेशेंट को, उनमें से 2 डोज मिल जाती थी, एक अंतिम नहीं मिल पाती थी, मरीज की जान चली गई कुछ ही घंटों के अंदर। अब सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा जिसको ये लगता होगा कि एक इंजेक्शन मिलते ही उसका भाई, उसका बेटा बच जाएगा, लेकिन जब उसको इंजेक्शन नहीं मिलता है, उनकी आंखों के सामने वो दम तोड़ दे, तब सोचिए परिस्थितियां कैसी है। तो तमाम हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हम आपसे समझना चाहेंगे क्या परिस्थिति है वहां पर, कितना दबाव है अस्पताल प्रबंधन के ऊपर और लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत है। जितेंद्र। देखिए आलोक, जाहिर सी बात है कि लखनऊ में 4500 का आंकड़ा जो पहुंचा है, थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा 7000 तक पहुंच चुका था। और 2 दिन का लॉकडाउन जो लगा था आलोक, थोड़ी सी इसमें राहत मिली। लोगों की जागरूकता का नतीजा है कि थोड़ा सा लखनऊ में संक्रमण की स्थिति कम हुई है। यूपी की बात की जाए तो 32,998 केसेस आए थे 24 घंटे में, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 30,000 के पास का आंकड़ा जो वो कहीं ना कहीं लोग डिस्चार्ज भी हो गए। लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है आलोक, और लोग की जागरूकता से ही हम शायद इस महामारी की दूसरी लहर को हरा सकते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो इंजेक्शन की कमी हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, बेड की हो। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3/11 की बैठक के साथ रोज नए निर्देश देते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी को, प्राइवेट कर्मचारी को राहत देने का काम किया कि 28 दिन का उनको वेतन दिया जाएगा। अगर वो संक्रमित है, घर में रहे, उनको वेतन दिया जाएगा। सख्ती से भी पालन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो अधिकारी लापरवाह है उन पर भी गाज गिरी है। सहारनपुर के एक अधिकारी को पर गाज गिरी है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम लोगों को राहत देने का काम किया जाए। और इस परिस्थिति में सरकार अपने आप को जो है हर स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। और ऑक्सीजन से लेकर जो कमी है, हालांकि आलोक, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां है, जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है, वो अपना अगर निर्वहन ठीक से करें तो शायद इस कोरोना महामारी को हम जल्दी हरा देंगे और यूपी से इसको भगा देंगे। लेकिन लापरवाही का ही नतीजा है, अधिकारी की लापरवाही का नतीजा है। लोग फोन करते हैं, लोग भीख मांगते हैं, अपने परिजनों को, अपने सपनों बचाने की कोशिश करते हैं, एक बेड दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जो कि हमें हमारे दिल को विचलित कर देती है। और हम जब गाँव जीरो को होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज वो समय आ गया लोग, ना ही लोगों का पैसा काम आ रहा है, ना ही लोगों की पहुंच काम आ रही है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोग सजग हो जाए, संक्रमित ना हो और अपने घर में ही, अगर काम ना हो तो निकले,
लगातार व्यापारियों ने भी सहयोग किया। लखनऊ में बाजारें बंद कर दी गई। हालांकि अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जो एक हफ्ते से बाजारें बंद थी उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि 2 दिन के लॉकडाउन से पहले कुछ अपनी जो आजीविका है वो चला सके व्यापारी। और व्यापार संगठन लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आप 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाइए, लेकिन संक्रमित को बचाइए, लोगों को बचाइए। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आलोक, लखनऊ की तस्वीरें चाहे वो शमशान घाट की हो, चाहे उजाला घाट की हो, चाहे और अन्य जगह, स्थिति देखी नहीं जा रही है। अस्पतालों की स्थिति देखी नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है और उन डॉक्टर्स, उन नर्स को मेरा सैल्यूट है और प्राइम न्यूज की तरफ से उन सभी को सलाम करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का निर्वहन करे तो शायद इस महामारी को हटने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर हम ये भी एक बार समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन को यहाँ पर छूट दी गई है कि वो अपने स्तर से कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि लॉकडाउन कहीं किसी एक स्थान पर लगाना है तो उसको लगा सकते हैं। इस पर अब जो वहां के शीर्ष अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि परिस्थितियां वाकई में लखनऊ की तो बहुत ज्यादा गंभीर है। देखिए आलोक, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही छूट दे दी कि अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाए, जहां पर ज्यादा संख्या में मरीज मिले कंटेनमेंट जोन घोषित कर दे, वहां बंदी लगा दी जाए, बैरिकेडिंग लगा दी जाए। इस अधिकारी स्थिति लखनऊ की है कि कुछ जगह ऐसा है, लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, पूरा एरिया संक्रमित हो रहा है, लेकिन बाघ बंदी का कोई नाम नहीं है। प्रशासन तैयारी कर रहा है, केवल सैनिटाइजेशन के नाम पे काम किया जा रहा है, बाघ बंदी की कोई उपलब्धता नहीं है। लोग घरों से निकल रहे हैं, लगातार खबरें सामने आती है कि संक्रमित मरीज अपने घरों से निकल के एरिया में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, और लेकिन कुछ वो सुनवाई नहीं करने, उनको होम आइसोलेशन की उनकी भी मजबूरी है। होम आइसोलेशन में उनको रखा गया, लेकिन होम आइसोलेशन में जो कि प्रिकॉशन होते हैं प्रशासन द्वारा, जो दवाई दी जाती है वो तक नहीं पहुंची और स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो सकता है। सिर्फ नतीजा ये प्रशासन की कमी है। हालांकि लखनऊ की प्रभारी जो जिलाधिकारी वो लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश की जा रही है। और लखनऊ में कुछ एक ऑक्सीजन प्लांट ऐसे हैं जो तालकटोरा में पूरी तरह से बंद हो गया था। कल आज जो है ऑक्सीजन सप्लाई दी और आज वो बंद पड़ा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। लोग बिल्कुल। हमारे साथ बांदा से हमारे सहयोगी अरविंद गौतम भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपके पास आते हैं। बांदा एक बहुत बड़ा जिला है, इसमें 3 से 4 तहसीलें आती हैं। वहां पर क्या परिस्थिति है, जिलाधिकारी का क्या कहना है, किस तरह की तैयारी है? जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि बांदा जो है मंडल मुख्यालय है और इस मंडल में जो है 4 जनपद है, जो कि हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट आता है। हालांकि अगर प्रॉपर बांदा की बात की जाए तो बांदा जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने सख्त आदेश दिया है, लेकिन दिनों दिन इस समय कोरोना की महामारी के चलते कई लोग जो है मौत के भेद चढ़ रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में आज 7 मौतें हुई हैं और 270 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी मंडल कारागार में यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी भी बंद है। हालांकि 24 घंटे पहले मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उस समय जो है 21 बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन आज सुबह मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद मुख्तार अंसारी की RT-PCR की जो जांच आई है उसमें भी एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मंडल कारागार में कुल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांदा में किस तरह कोरोना ने अपनी दहशत फैला रखी है। हालांकि अनंत कुमार सिंह जिला मजिस्ट्रेट है, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि जिन जगहों पर जो है कोरोना की जो है ज्यादा महामारी है वहां जो है वो कंटेंट जोन घोषित किया जाए और वहां लॉकडाउन लगाने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि देर रात जब प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट तैयार की तो बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर कई लोग घूमते भी नजर आए। हालांकि ये लापरवाही उत्तर प्रदेश के लिए मई में बहुत भारी हो सकती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही बयान दिया है कि इस बार की महामारी को रोकने के लिए हमें संसाधनों को 2 गुना करना पड़ेगा, तभी हम इन संसाधनों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जनपद वासियों के लिए एक खुशखबरी है कि 2 जो है पॉइंट बनाए गए हैं, कोविड L1 हॉस्पिटल, कोविड 2 हॉस्पिटल के बांदा में। हालांकि 1421 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जिनमें से 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बांदा की बात करें तो देखिए, अगर इसके तहसील के स्तर से अगर हम आकलन करें तो तमाम ऐसी तहसीलें हैं, चाहे वो अतर्रा की बात करें, चाहे आप यहाँ पर ये बबेरू की बात करें, इनमें एक ही सरकारी अस्पताल है। तो अगर यहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से परिस्थितियां तो बेकाबू हो जाएंगी वहां पर।
आलोक, साफ जाहिर है कि इस समय जो है देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन तहसीलों में अटर्रा, बबेरू, नरैनी है, उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए और जो बाहरी मजदूर हैं मुंबई, गुजरात, सूरत, दिल्ली से जो बांदा आ रहे हैं उनकी प्राथमिकता के तौर पर जांच कराई जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। यहाँ तक कि प्राइम न्यूज ने भी जनहित में जारी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसको लेकर के कि जनता जो है मास्क लगाए, 2 गज की दूरी का पालन करे, तभी हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं, वरना कोरोना से बहुत बड़ी एक महामारी जो है सामने आ सकती है। बिल्कुल अरविंद गौतम, एक यहाँ पर सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। बांदा के हिसाब से अगर हम देखें तो बांदा ऐसा जिला है जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है। यहाँ पर नरैनी से भी लोग आ सकते हैं, चित्रकूट की तरफ से भी आ सकते हैं, राजापुर की तरफ से भी आ सकते हैं और जो औगासी घाट वाला रास्ता है वहां से भी आ सकते हैं और तिंदवारी की तरफ से भी आ सकते हैं। तो क्या इन सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी पहले एंटीजन टेस्ट की जाए, उसके बाद ही उसको होम क्वारंटीन का आदेश देकर उसको घर भेजा जाए? जी आलोक, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि इन जगहों पर जो है पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जो है नाकेबंदी कर दिया है और जो मजदूर इन रास्तों से आ रहे हैं सबसे पहले उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट के बाद ही उनको जो है घर जाने की सलाह दी जा रही है। एंटीजन टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। हालांकि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है और ये विशेषज्ञों द्वारा बताया भी गया है कि मई के माह में कोरोना अपने पीक पॉइंट पर होगा, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी के फार्मूला को हर आदमी को जो है अपनाना चाहिए, तभी हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, एक बार हम आपके पास आना चाहेंगे और हम समझना चाहेंगे कि जो भी प्रवासी मजदूर लखनऊ के अंदर काम कर रहे थे, अब उनका क्या स्टेटस है? क्या वो अभी भी लखनऊ में है या वो अपने गृह जनपदों की तरफ यहां से जाने लगे हैं? उनके अंदर डर मना हुआ है कि किसी भी वक्त संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है? जितेंद्र का संपर्क हमसे टूट गया है, तो एक बार हम आपके पास आते हैं। अरविंद, जो प्रश्न मैंने जितेंद्र से पूछा कि देखिए प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा बांदा से बाहर हैं, सूरत की बात करें, चाहे हम यहां से बात करें मुंबई की, यहां से बहुत सारे प्रवासी मजदूर दिल्ली में भी रहते हैं, उनका क्या स्टेटस है? क्या अब वो अब बांदा में वापस आ रहे हैं? और उनको जब वो आ रहे हैं तो क्या उनको वो सही तरीके से होम क्वारंटीन हो रहे हैं या सीधे चुपचाप अपने घर पहुंच जा रहे हैं? जी आलोक, बता दें, बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो मजदूर बांदा जनपद से गए हैं, हालांकि लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या बताई जा रही है। जो मजदूर बांदा जनपद के हैं, सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में या मुंबई में वो काम कर रहे हैं, उनको ये आभास हो गया है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए वो वापस अपने घरों के लिए आ रहे हैं। हालांकि एक चीज और बताना यहाँ जरूरी है कि बांदा के राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद की अगुवाई में ये कहा जाए कि एमपी में लगभग 145 ऐसे लोग मजदूर थे जो फंसे हुए थे, उनकी वजह से वो लोग जो है बांदा आ पाए हैं। तो ये कहा जाएगा कि कोरोना को लेकर के अगर सख्ती नहीं बरती गई तो ये मई में अपना कहर बरपा सकता है और सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में प्रदेश में मौतें हो सकती हैं। इसलिए प्राइम न्यूज जनहित में जारी करता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है। हालांकि यही 2 चीज ऐसे हैं जो कोरोना से प्रथम दृष्टि जो है बचा सकते हैं और अगर इसका पालन ना किया गया तो हर घर को रोना पड़ेगा कोरोना से। बिल्कुल। अगर हम बांदा के क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। दिल्ली का लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है बांदा जिले का। सैनिटाइजेशन की क्या स्थिति है वहां पर? इतने बड़े जिले को समय समय पर सैनिटाइज करना, सार्वजनिक संस्थानों को सैनिटाइज करना, इस पर क्या स्टेटस है इस समय बांदा में? जी आलोक, अगर सैनिटाइज की बात किया जाए तो नगर पालिका ने अपने 4 टैंकर लगा रखे हुए हैं और शहर के हर जगह पर जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है जहां पर ये कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। हालांकि अभी कल देर शाम ही जिला अधिकारी के आवास पर और पुलिस अधीक्षक के आवास पर जो है ये किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर सैनिटाइज करके ही इन लोगों को जो है बचाया जा सकता है और उसके लिए जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर निश्चित रूप से परिस्थितियां अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे और अधिकारी सतर्क हैं। दवाओं का क्या स्टेटस है? क्या सही समय पर दवाएं वहां पर लोगों को मिल पा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूरी होने की वजह से राजधानी से या देश की राजधानी से वहां पर दवाएं समुचित समय पर पहुंच नहीं पा रही हों? जी आलोक, बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस तरह जो है दवाओं को लेकर के जो है अगर बात की जा रही है तो दवाओं को लेकर के पूरी तरह से जो है यहाँ का प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट ने कई मेडिकल स्टोरों का जो है जांच किया है और जांच करके वो सख्त आदेश किए हैं कि जो दवाएं दी जा रही है वो केवल डॉक्टर के
प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाए, वैसे न दी जाए जैसा कि आम तौर पर जो मेडिकल स्टोर वाले जो है बेचा करते हैं। बिल्कुल। तो लगातार यहां पर हम आपको अपडेट्स दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी जितेंद्र और अरविंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमने आपको अपडेट किया यहां पर कि किस तरह से परिस्थितियां हैं लखनऊ और बांदा में। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हां, लापरवाह होने की भी जरूरत नहीं है। हालात गंभीर हैं। अगर आप चूके तो निश्चित रूप से आपकी जान जा सकती है या आपका पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। यूपी में 24 घंटे में 33,574 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में अगर मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो 249 की संख्या है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 4,566 केस सामने आए और यहां पर जौनपुर में 473 नए मरीज सामने आए हैं। अलीगढ़ में 237 मामले सामने आए। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे गंभीर होती जा रही हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, आप पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, लखनऊ एक कारोबार वाला शहर भी है, यहां पर तमाम प्रवासी श्रमिक आते हैं। क्या स्टेटस है उनका? क्या वो अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं? तो जितेंद्र अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनका संपर्क अभी हमसे नहीं हो पाया है, लेकिन हम आपको लगातार यहां पर अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। मेरे सहयोगी बांदा से अरविंद गौतम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अरविंद, यहां पर जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन के ऊपर, क्या कोऑर्डिनेशन अच्छा है जिला प्रशासन और अस्पताल के जो चिकित्सकीय अधिकारी हैं उनके बीच में समन्वय ठीक से हो पा रहा है? ऑक्सीजन की आपूर्ति, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको लेकर स्टेटस क्या है? अरविंद, ट्रामा सेंटर से ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो है जिस तरह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई थी कि बांदा में ऑक्सीजन के चलते एक ये कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने खबर चलने के बाद तत्काल उस मामले को संज्ञान में लिया है और ऑक्सीजन प्लांट का जो है निरीक्षण किया है। उनके साथ में बांदा मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने प्राइम न्यूज को धन्यवाद दिया कि ये जाकर के जो प्राइम न्यूज चैनल ने प्रमुखता से उस खबर को 2 दिन पहले ही दिखाया था और कल देर शाम जो है आला अधिकारियों ने फिर जाकर के कोविड L1 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, जो कि 500 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है पूरी तरह से चाक चौबंद बनी रहे, इसको लेकर के अधिकारी भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। अरविंद, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, तमाम शहरों से ये शिकायत सामने आई कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मनमाना फीस वसूल रहे हैं। बांदा में क्या स्थिति है? जो यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक है, क्या इनकी तरफ से भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है? जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि बांदा में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नर्सिंग होम हैं जो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जरूरत से ज्यादा लोगों से जो है पैसे की वसूली हो रही है। इसकी जो है कल ही हमने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट बनाया है। कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर भी हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि देहात क्षेत्र में जो है ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास ना तो किसी तरह की कोई डिग्री है, उसके बावजूद भी उनके यहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि झोला छाप डॉक्टरों की इस समय पौबारा है और झोला छाप डॉक्टरों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट से देर शाम मेरी वार्तालाप हुई है और उनको मैंने जिन जिन जगहों को चिन्हित किया उन पे आज टीम गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे डॉक्टरों पर जो है बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो प्राइम न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जनता की आवाज को उठाता आया है, आला अधिकारियों तक पहुंचाता आया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। तो जितेंद्र, जिस तरह से लखनऊ कारोबारियों का शहर है, यहां पर लगातार आसपास के इलाके से लोग आते हैं, काम करते हैं, उनका स्टेटस क्या है? क्या वो अपने घरों की तरफ चले गए हैं या भी जाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं डर तो है लोगों के मन में कि कहीं ऐसा ना हो 2 दिन बाद 4 दिन बाद यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो जाए। देखिए आलोक, ये दर्द लखनऊ के व्यापारियों का नहीं है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो व्यापारी है उनके भी दर्द है। केवल लॉकडाउन का डर है और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार उनको साफ कर चुकी है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो कारोबारियों की गढ़ से तो लगातार जो व्यापारी है, यहाँ के कारोबारी हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग कर रहे हैं और लगातार अपनी मार्केटों को, दुकानों को बंद कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आए हैं वो हालांकि अभी पलायन नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको राहत दी थी कि अभी लॉकडाउन नहीं लगे, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार संक्रमण की स्थिति कम हो और हम अपना व्यापार करने का काम करें। क्योंकि आलोक, ईद भी नजदीक है, तमाम तरह के त्योहार है नजदीक है और ईद तो बड़ा त्योहार है क्योंकि रमजान चल ही रहा है और ईद भी नजदीक है और कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो बड़े बाजार है, जो मुख्य बाजार है, उनमें लोग नहीं पहुंच रहे क्योंकि जागरूकता है।
लोग कभी बड़ी संख्या में, जहां अमीनाबाद में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अहियागंज में रखने की पैर जगह नहीं होती थी, पुराने लखनऊ में रखने की पैर जगह नहीं होती थी, तो आज वहाँ स्थिति है कि व्यापारियों के पास दुकान तो खुली है लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे। ये जागरूकता का नतीजा है। और स्थिति जो आज की बात की है, आलोक 4566 की अपेक्षित है, वो थोड़ा सा जागरूकता का ही नतीजा है। और इसी तरह अगर राजधानी की जनता जागरूक हुई तो यहाँ से संक्रमण जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भयावह स्थिति है वो स्थिति पर कंट्रोल किया जा सकेगा। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर लगातार जाते रहते हैं, आप लोगों को देखते होंगे कि उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। मास्क को लेकर अब क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, जब मैं ग्राउंड जीरो पर गया, मैंने लोगों से बातचीत की तो वो कोरोना को नजला, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी बता रहे थे। क्या अब वो समझ गए हैं कि ये वैसी चीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये एक महामारी है जिससे हमारी जान जा सकती है? देखिए आलोक, बिल्कुल भी लोग जागरूक हुए हैं और लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है। चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो साइकिल पे चलने वाला व्यापारी हो, चाहे आम जनमानस हो, सबको ये लगने लगा, बिल्कुल साफ हो गया है कि कोरोना महामारी अब बहुत तेजी से काम कर रही है। लगातार लोगों को चपेट में आ रही है और लगातार वो नजारा खुद देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, चैनलों में देख रहे हैं, नजारा खुद देख रहे हैं कि स्थिति भयावह हो चुकी है। लोग मास्क और सैनिटाइजर अपने पास लेके थे, हालांकि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो पाता है आलोक, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अगर बाजार भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं या कहीं निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क दिखाई देता है। और पुलिस की ये कहीं ना कहीं कार्रवाई जो होती है नाइट कर्फ्यू में, चाहे वो कर्फ्यू में, तो वो कार्रवाई का नतीजा है कि पुलिस कार्रवाई के नतीजे से ही लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। लोग सभी मास्क लगा के निकल रहे हैं और जो आवश्यक कार्य निकलते हैं वो भी मास्क लगाते हैं। ऑफिस में भी मास्क लगाया जा रहा है, परमानेंट व्यवस्था कर दी गई कि मास्क आपको लगाना जरूरी है। वहीं परिवहन विभाग ने भी, यूपीआरसीटीसी ने भी आदेश कर दिया है कि आप यात्रा बिना मास्क नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास मास्क नहीं तो 10 रुपए का मास्क कंडक्टर आपको देगा। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है आलोक, और एकजुट होकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर एक सवाल और भी है। सवाल ये कि देखिए, लगातार निजी अस्पतालों की शिकायतें दिल्ली से भी आ रही हैं, तमाम बड़े शहरों से भी आ रही हैं। लखनऊ में क्या स्थिति है? क्योंकि ये शिकायत की जा रही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को अगर वो लेने जाते हैं तो वहां पर मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। एक जगह से शिकायत तो ये भी सामने आई कि 60 से 70 हजार रुपए तक मांगे गए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। क्या निजी अस्पतालों का मनमाना रवैया लखनऊ में भी सामने आ रहा है? मनमाने पैसे की कोई बात सामने नहीं आई, वसूली बात है, लेकिन हाँ ये जो बिल्कुल 100% सत्य है इस बात की, क्योंकि मनमाने तरीके से लोगों से ऑक्सीजन का सिलेंडर आलोक 40,000 50,000 रुपए सिलेंडर दिया जा रहा है। मैंने खुद बात की थी अपने परिचित के लिए, 50,000 रुपए का डिमांड की गई थी कि 50,000 रुपए का सिलेंडर आपको देंगे, वो भी रात में देंगे, दिन में नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं लगातार जो ब्लैक मार्केटिंग को लेकर लखनऊ में हो रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है हालांकि, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग बंद होने का नाम नहीं रहा। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है रालो, बड़ी संख्या में कल खेत पकड़ी गई, 200 कुछ इंजेक्शन अमीनाबाद पुलिस ने पकड़ा था, वो नकली थे, 98 रुपए का कीमत थी, उसके ऊपर उसके जो लेबल लगा दिया रेमडेसिविर का, और वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो कालाबाजारी बंद नहीं, हालांकि प्रशासन सख्त है, पुलिस सख्त है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कालाबाजारी जो आपदा में अवसर की बात कही जाती थी, वो लोग बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे लोगों के ऊपर, और लोग जहां पैसा इलाज करा रहे हैं उनको मतलब नहीं है, उनको कालाबाजारी और उसके दावों को देखते मुनाफाखोरी है। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल सामने आए, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कुछ लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं, बेड्स भी हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी हैं। जब आप ग्राउंड जीरो पर गए होंगे, क्या इसी तरह की तस्वीरें आपको वहां पर दिखाई दी हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार कोई जोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार टैंकर, कल भी 2 टैंकर आके लखनऊ, वहां भी ऑक्सीजन होम आइसोलेशन वालों को थोड़ी छोड़ दिया लोग आइसोलेशन है और उसको कहीं ना कहीं सुबह से खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि देश सरकार ने साफ कर दिया कि होम आइसोलेशन है उनको भी ऑक्सीजन आप पहुंचाने का अधिकारी को कह दिया ऑक्सीजन दी जाए। क्रिटिकल केसेस है, जो सरकारी अस्पताल में बेड नहीं तो उसको बेड प्राइवेट अस्पतालों में दिया जाए और खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे तमाम तरह के निर्देश राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, लेकिन आलोक निजी अस्पतालों की मनमानी बरसों जारी है। निजी अस्पताल अचानक नोटिस लगा देते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे के हमारे पास ऑक्सीजन बची है, आप लोग खारिज करिए। तो ये इन पर सख्ती होनी चाहिए, इन पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को सख्ती करनी चाहिए और इन अस्पतालों पर एक्शन लेना चाहिए कोरोना संक्रमण के बाद। क्योंकि इस तरह की स्थिति में
स्थिति पहले से अगर ये अस्पताल करेंगे तो लोग स्थिति भयावह हो जाएगी लोग, लेकिन अस्पताल अपनी मनमानी से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। जो प्राइवेट अस्पताल है अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, वहां पर नोडल अधिकारी को सख्ती का आवश्यकता है आलोक। बिल्कुल। बांदा से हमारे सहयोगी अरविंद गौतम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो सुविधाओं को लेकर है। ऑक्सीजन की स्थिति की बात कर लेते हैं एक बार कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, और जो अस्पताल में सुविधाएं होती हैं कि जैसे वेंटिलेटर की, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट बांदा में पहुंचता है सरकारी अस्पताल में, उसके लिए कितनी सुविधाएं, जो बेड्स हैं उनकी क्या इस समय स्टेटस रिपोर्ट है वहां पर? जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि बांदा में राजकीय मेडिकल कॉलेज है और बांदा का जिला अस्पताल है, और बांदा में ही 500 बेड का एक कोविड-11 हॉस्पिटल बनाया गया है। तो बांदा में तो अब किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी जो है पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, और जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी जो है लोग बड़े ये दुरुस्ती के साथ में जो काम कर रहे हैं। हालांकि बांदा के डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना वॉरियर्स बन करके उभरे हुए हैं। यहाँ किसी तरह की अब कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, जबकि बीते एक सप्ताह पहले जो है यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी और डॉक्टर भी जो है मरीजों को नहीं देख रहे थे। इस वजह से प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो से जब ये रिपोर्ट बना करके तैयार की, तब उसमें बांदा के जिला मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई की। जी, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आप जाते होंगे ग्राउंड जीरो पर किसी भी क्षेत्र में, वहां पर जनता का व्यवहार अब कितना बदला है? क्या मास्क को लेकर वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता आई है, सामाजिक दूरी के नियम को लेकर जागरूकता आई है, और बाजार में कितनी भीड़ है इस समय? जी आलोक, बिल्कुल साफ है कि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और इतवार को होने की वजह से सोमवार को जाहिर है कि बाजारों में भीड़ रहेगी। हालांकि लोग जो है अभी भी लापरवाह हैं और इस लापरवाही का नतीजा लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि जब तक कि मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये एक महामारी के रूप में उभर करके आएगी। लेकिन प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को भी बताया है कि मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी का पालन करिए, तभी आप अपनी जान बचा सकते हैं। हालांकि बांदा में भी लगभग 1 माह के अंतराल में 260 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डेली 7 मौतें, 11 मौतें, 12 मौतें, 13 मौतें हो रही हैं। अब तो बांदा जिला मजिस्ट्रेट ने समुदाय गृह में भी जो है 20 ऐसे समुदाय गृह निर्मित किए हैं ताकि कि इनका जो है अंतिम संस्कार जो है आसानी से किया जा सके। लेकिन मैंने कल ही ग्राउंड जीरो पे जा करके देखा था कि जहां समुदाय गृह होता है वहां पहले इक्का दुक्का जो है लोगों को जलाया जाता था, लेकिन अब इस महामारी से लगभग आधा दर्जन, 1 दर्जन या 2 दर्जन डेली मौतें हो रही हैं। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सख्ती में है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, ये 2 मई के चुनाव हो जाने के बाद जिला प्रशासन और सख्त हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें यहां पर समन्वय की, कुछ शहरों से डॉक्टर्स ने यह शिकायत की थी कि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सारी चीजें दे देने के चलते कि जैसे ऑक्सीजन का वितरण कहां पे होगा, दवाई कहां पर जाएगी, इसके चलते जो चिकित्सकीय अधिकारी थे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा था। बांदा में क्या इस तरह की कोई शिकायत सामने आई है? बिल्कुल इस तरह की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। देर शाम जिला मजिस्ट्रेट ने विकास भवन में मीटिंग करके सारे चिकित्सा अधिकारियों को जो कि जिला अस्पताल में है, राजकीय मेडिकल कॉलेज में है, उन सभी चिकित्सा अधिकारियों को बुला करके एक ही मंच के जरिए उन्होंने केवल एक ही संदेश दिया है कि लोग अपनी मानवता का पालन करें। मानवता के चलते किसी मरीज के साथ में ना तो ठगाई करें और ना ही उनसे पैसे की उगाही करें। इसको लेकर के जिला मजिस्ट्रेट बेहद जो है संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में हम कोरोना पर जो है विजय हासिल करेंगे, बशर्ते हमें 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत जरूरी का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम बांदा की बात करें, अगर हम लखनऊ की बात करें, दोनों को कंपेयर देखिए एक साथ करना इसलिए जरूरी है। लखनऊ एक पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है, लेकिन बांदा एक ग्रामीण अंचल को भी अपने आप में समेट कर रखता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है, काफी पिछड़े हुए लोग भी हैं, शिक्षा का भी उतना माहौल नहीं है। आपको क्या लगता है कि वहां पर अगर हम बैंकों की बात करें, जो वहां पर सार्वजनिक संस्थान है कि जैसे डाक विभाग हो गया या बैंक हो गए, निश्चित शाखाएं हैं, तो वहां पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है। एक बैंक में बहुत सारे खाता धारक हैं, वहां पर भीड़ की क्या स्थिति है? क्या उसको ठीक से बैंक मैनेज कर पा रहे हैं या वहां पर जो सामाजिक दूरी का नियम है उसकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम न्यूज पल पल की खबरें अपने दर्शकों को देता रहा है और हमेशा देता रहेगा। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा का समन्वय इतना बेहतरीन है कि ये दोनों अधिकारी जो है मिल करके जो है समाज में
फैले हुए वातावरण को पूरी तरह से साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं। हालांकि अगर बैंक की बात करें तो यहाँ बैंक में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के मैनेजरों को भी अवगत करा दिया गया है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो वो तत्काल पुलिस को जो है सूचित करे। रही बात बांदा और लखनऊ की, तो बांदा हमारा एक मंडल है और लखनऊ हमारा प्रदेश का राजधानी है, तो कहा जा सकता है कि लखनऊ की अपेक्षा बांदा में काफी कोरोना कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी दिनों दिन कोरोना अपना संक्रमण बढ़ाने में जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कोरोना से विजय हासिल करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और लोगों को जानकारी भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। लखनऊ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, आपके पास आते हैं। अगर हम किसी सार्वजनिक संस्थान की बात करें, लोग देखिए जरूरी कार्य के लिए तो जाएंगे, अपना बिजली का बिल जमा करने जाएंगे, बैंक से अगर उनको पैसे निकालने हैं तो वो वहां जाएंगे। वहां पर भीड़ की क्या स्थिति है? क्या लोग समझ रहे हैं कि हमको कम से कम जाना है, या अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकता है तो वो कर लें, या फोन पे के माध्यम से अपने बिल को जमा कर दें? इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और वहां पर भीड़ की स्थिति क्या है? जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दी जा रही है वहाँ पर मास्क बना दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें या दो परसेंट की जा रही है और कहीं ना कहीं स्टाफ का भी ख्याल रख रहे हैं, लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। पुलिस फोर्स भी वहाँ मौजूद है, हालांकि जो बैंक के गार्ड है वो भी वहाँ मौजूद है और लोगों से साफ संदेश देते हैं कि आप लोग दूरी बनाए रखें और धीरे धीरे काम सबका होना है। सुबह 10 बजे से जो 2 बजे तक काम हुआ उसमें जनता से जुड़ी सारे ट्रांजेक्शन, चाहे लेने के हो देने के हो, सभी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे और उसी का पालन लखनऊ में हो रहा है। हालांकि बैंकों की स्थिति नहीं दिखाई दी कि वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है, नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब सभी बैंकों, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, सभी जगह लोगों को लाइन लगाकर ही एक कर या दो करके जाने दिया जा रहा है जो लोग संबंधित काम है। पासबुक एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण तेजी से ना फैले। पासबुक एंट्री नहीं की जा रही है, जो ट्रांजेक्शन है वो किए जा रहे हैं, लेने देने का जो ट्रांजेक्शन है वो दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपसी समन्वय करके ही लगातार अधिकारी कोरोना संक्रमण पर जो है पा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं और सीधे प्रशासन की थोड़ी सी कमी है और उन कमियों को राजधानी के प्रशासन को पूरा करना होगा। बिल्कुल। कल जिस तरह से यहाँ पर जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ हालांकि प्लेटफॉर्म बढ़ा गया, लेकिन वहाँ मनमाने तरीके से एम्बुलेंस कर भी जो लोगों को ला रहे हैं वो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं और जो वहाँ पर दाह संस्कार कर रहे हैं वो पैसा तक दे रहे हैं कि ताकि आपका जल्दी नंबर लगा जाए, उनसे पैसा वसूली की जा रही है। मीडिया कवरेज करने जाती है उनको रोका जा रहा है। प्रशासन से जब पूछा जाता है, लखनऊ नगर निगम से पूछा जाता है, जिलाधिकारी से पूछा जाता है या जो अधिकारी है वो सब जिनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम इस बारे में नहीं मालूम। ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं वहां पर, जहाँ दाह संस्कार और मोटी मोटी रकम दी जा रही है, अंतिम संस्कार के समय लकड़ी से लेकर एम्बुलेंस कर्मी तक लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहां पर जितेंद्र, एक जो जरूरी सवाल है वो ये भी है कि देखिए पुलिस अधिकारी लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्या पुलिस के अधिकारी अब इस चीज पर भी धीरे धीरे सख्त हुए हैं? क्योंकि लोग लापरवाही करने पर आमादा हैं। डॉक्टर से बोल रहे हैं कि कंप्लीट मिलिट्री लॉकडाउन की जरूरत है, मतलब उनका यह कहना है कि लोगों को अनुशासित करने की जरूरत है। क्या पुलिस के अधिकारी अब लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं ताकि वो मास्क को लगाएं, घरों से बिना किसी जरूरी काम के बाहर ना निकले? देखिए, राजधानी की बात की जाए पिछले लॉकडाउन की और नाइट कर्फ्यू की बात करें, हालांकि दिन में जो पहला नाइट कर्फ्यू लगा था आलोक, तो यहाँ पर पुलिस ने सख्ती की, चालान भी करा और इसके बाद जो 2 दिन का लॉकडाउन सरकार ने घोषणा की, राजधानी की सड़कों पर मुख्य चौराहों को छोड़कर पुलिस नहीं दिखाई दी। हालांकि शाम को चालान करने के लिए आई, लेकिन कोविड का पालन कराने के लिए लॉकडाउन के बीच 2 दिन के शनिवार और इतवार के लॉकडाउन के बीच कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी सड़कों पर नजर नहीं आया। बैरिकेडिंग लगा दी गई, बल्ली लगा दी गई, लेकिन पालन कराने वाला कोई नहीं था। हालांकि जनता लखनऊ जागरूक है, वो खुद नहीं निकली और कहीं ना कहीं जो एसेंशियल सर्विस वाले, जो आवश्यक कार्य वाले हैं वही रोडों पर दिखाई दे रहे। लेकिन ये लखनऊ कमिश्नरेट का एक फेलियर साबित होगा और फेलियर क्यों न साबित हो, क्योंकि पूरी फोर्स पंचायत चुनाव में जा चुकी है और पंचायत चुनाव में फोर्स लगी है, तो आखिरकार यहाँ से कैसे चौराहों पर फोर्स डिप्लॉय हो चुकी है। लेकिन ये क्षेत्रीय अध्यक्षों या थाना अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि उनको अपने क्षेत्र को किस तरह से काबू में लाना है। जो लखनऊ के थाने, उनके क्षेत्रीय जो थाना अध्यक्ष वो तक नहीं दिखाई दे रहे, सिपाही केवल 1-2 बाइक से घूमते दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच चौराहे पर ये मुख्य चौराहे को छोड़कर जा वीआईपी मोमेंट होता है, वीआईपी मोमेंट होना, उन सबको छोड़कर और कहीं भी किसी भी बैरिकेड पे पुलिस नहीं दिखाई दी।
बिल्कुल। एक बार अब हम बांदा चलते हैं, आप आपके पास आते हैं अरविंद। यही वाला एक सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए पुलिस का रवैया बहुत जरूरी है। अगर पुलिस सख्त नहीं होगी तो निश्चित रूप से लोगों के व्यवहार में हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। वहां पर पुलिस की कार्रवाई का क्या स्टेटस है? क्या वो पूरी तरह से सख्त हो चुकी है, या अभी भी अगर कोई बिना मास्क के मिल जाए तो उसको एक नॉर्मल सी उसको एक वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है क्या, या लोगों को अनुशासित करने की पूरी कोशिश इस समय पुलिस के द्वारा दिखाई दे रही है? जी नहीं आलोक, बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मीणा ने आदेश जारी कर रखा है कि अगर कोई पहली बार में मास्क लगाए हुए पाया नहीं जाता तो उसके खिलाफ जो है 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर वो दोबारा बिना मास्क लगाए घूमते नजर आएगा तो उसे सीधे 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना दिया जा सकता है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों में सतर्कता तो है, लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। इसके लिए प्राइम न्यूज बराबर ग्राउंड जीरो पर जाकर के जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी जो है देर शाम जिला मजिस्ट्रेट जो है ग्राउंड जीरो पर निकलते हैं और रात 11 बजे 12 बजे वो वापस अपने आवास पर लौटते हैं। मैंने इधर 2-3 दिनों पर नजर बना करके रखी हुई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ये दोनों सामंजस्य बना करके बांदा में कोरोना को लेकर के बेहद जो है संवेदनशील है और किसी तरह की कोई लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि थाना क्षेत्रों में भी माइक लगा करके अनाउंस किया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में कि जो लोग जो है बाहर से आए हैं वो अपने घरों में रहें, बेवजह ग्रामीणों में गलियों में न टहलें। इसको लेकर के जो है थाना अध्यक्ष भी जो है अपनी गाड़ियां लगा करके फोर्स लगा करके लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी कि देखिए तमाम जगह से शिकायत ही आई कि जो सार्वजनिक परिवहन है कि जैसे रोडवेज की बसें हैं उनको ठीक समय पर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। बांदा डिपो में क्या हालात हैं? क्या वहां पर बसों को ठीक समय पर धुला जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है? आज ही देर रात जो है बांदा डिपो का सैनिटाइज किया गया है। जितनी भी बसें बाहर जाती हैं, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो या देवरिया, मथुरा, दिल्ली हो, हर बसों का सैनिटाइज किया जा रहा है और सैनिटाइज के बाद वो बसें जो है अगले दिन जाती हैं। हालांकि सैनिटाइज का काम जो है नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के द्वारा भी जो है नगर में किया गया है। गलियों में जा करके अरविंद गौतम की अभी आवाज नहीं आ रही, तो जितेंद्र हम आपके पास एक बार आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से शिकायतें सामने आई थी और इसको लेकर लगातार प्रमोद तिवारी ने भी एक बड़ा प्रश्न उठाया था कि जो सार्वजनिक परिवहन है, जो बसें हैं, उनको ठीक समय पर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है और क्या जो सार्वजनिक परिवहन है उनको समय पर सैनिटाइज नहीं किया जा रहा? देखिए आलोक, ये सच्चाई कुछ पहले थी और ये सच्चाई 100% थी, क्योंकि जो आलमबाग बस अड्डा है, कैसरबाग बस अड्डे है, जो बड़ा बस अड्डे लखनऊ के कहे जाते हैं, वहां पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उनका साफ ये आरोप था कि अधिकारी समय पर सैनिटाइज नहीं करा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग जो पालन करना चाहिए वो नहीं है। बसों सैनिटाइज नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे? लगातार अधिकारी दबाव बना रहे कि आप जल्द से जल्द लेके जाए, 50% जो सवारी है उसको भरे। उसको लेकर हड़ताल भी हुई थी। लखनऊ के आलमबाग में हड़ताल हुई थी, कैसरबाग में हड़ताल हुई थी और उसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी जागे, प्रशासन जागा, तब आज की तस्वीर यह है कि बसें सैनिटाइज करके ही जाती है। बहुत अंतर नजर आ रहा है आलोक। पहले के संक्रमण में जो पहला स्ट्रेन आया था और ये दूसरा स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है सेकंड स्ट्रेन में। और बिल्कुल बिल्कुल पहले स्ट्रेन की जो शक्ति थी आलोक, वो शक्ति अब जरूरत है। बसों के सैनिटाइजेशन लेकर पुलिस की शक्ति तक अब जरूरत है उसकी उन सब चीजों की जो पहले कुछ नहीं था और अब जो सब कुछ है, उन सब चीज शक्तियों की जरूरत आज है। लखनऊ प्रशासन को, सरकार को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को पूरी तरह से इसलिए शक्ति की आवश्यकता है, तब जाके हम शायद इस ट्रेन को हरा पाएंगे। जितेंद्र, आपने ये भी देखा होगा कि रोडवेज बसों में पहले बहुत ज्यादा संख्या को भर दिया जाता था। इस समय परिस्थितियां क्या है? क्या जो उसके बस के जो कंडक्टर हैं या जो ड्राइवर हैं अब इस बात को मानते हैं कि नहीं, हमको आधी क्षमता के हिसाब से ही चलना है? इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है? क्या वो लोग इस नियम का पालन कर पा रहे हैं? देखिए आलोक, ये जो बसें जो वहां पर लगाई जाती है, जो अटैच की जाती है बसें, उन बसों में लगातार अधिकारी दबाव बना रहे थे कि 50%, हालांकि सरकार ने कहा 50% ही यात्री लेके जाने हैं ताकि उनके खर्चा टिकट से डीजल निकल सके, ड्राइवर की जो सब कुछ है वेतन वगैरह सब निकल सके। लेकिन जो बसें अनुबंधित होती है उन पर जो अधिकारी लगातार प्रेशर बनाए थे कि 50% से अधिक आप ले जाए और कहीं ना कहीं
उन कोटा को पूरा, क्योंकि उनको परिवहन विभाग को उनको देना है पैसा अनुबंधित बसों को। तो जाहिर सी बात है कि आप जब उन पर दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंडक्टर ड्राइवर ने विरोध किया कि हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। तब जाके तस्वीर ये है आलोक की 50% ही यात्रियों को लिया जा रहा है। खबरें चलने के बाद यात्रियों को 50% लिया जा रहा है, लेकिन इन सब के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी वो लापरवाही ना करे। और हालांकि अब मानवता की जरूरत है, मानवता का काम करे और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जाए। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस क्रम में काम कर रही है, उसी क्रम में भी उन अधिकारियों को आगे आना होगा और उत्तर प्रदेश को कोरोना से हराना होगा। बिल्कुल जितेंद्र, एक यहाँ पर आखिरी सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की अगर हम बात करें कि लोग जैसे रेस्टोरेंट की बात करें, किसी होटल की बात करें या चाय की दुकान की बात करें, अब वहां पर भीड़ का क्या माहौल है? क्या वहां पर पहले जैसे लोग जा रहे हैं या आप बच रहे हैं, डर रहे हैं कि बाहर का खाना हमें नहीं खाना है? देखिए, जो दूसरी बात है आलोक, ये बिल्कुल सच है और लोग कहीं ना कहीं बाहर के रेस्टोरेंट और जो होटल बने हैं वहां पर अब सन्नाटा बसा हुआ है। लोग जाने को तैयार नहीं है। लोगों को साफ तौर पर कहना कि हम बाहर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको एक डर भी है कि लॉकडाउन न लग जाए, हमें अपने परिवार का खर्चा भी देखना है और किस तरह से हमें यापन करना होगा लॉकडाउन सबका खर्चा भी। फिजूल खर्ची सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों ने और लखनऊ की वासियों ने फिजूल खर्ची फिलहाल कम कर दी है, लेकिन अब वो होटल जाने से बच रहे हैं और बाहर से वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाह रहे हैं और सन्नाटा नजर आ रहा है इस समय होटलों में लोग। बिल्कुल, तो आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां प्राइम न्यूज के दर्शकों को यहां पर दी हैं। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से मेरे दोनों सहयोगियों ने आपको पल पल का अपडेट दिया। बांदा से हमने आपको अपडेट दिया, अरविंद मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत बड़े अपडेट्स दिए कि बांदा में क्या हालात हैं, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं क्या हैं, जनता को कितना ध्यान देना है, साथ ही लखनऊ जो कि एक शहरी क्षेत्र है वहां पर क्या तस्वीरें हैं, वहां पर चुनौतियां क्या हैं। लगातार इसी तरह से आप प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए और पल पल के अपडेट्स पाते रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए और मास्क जरूर लगाकर रखिए। नमस्कार।